गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह हो चुकी है और ये है करीब 10 बजे का ही व्यू है और मैं अपनी शुरुआत कर रही हूँ सुबह 6:30 बजे से। तो सुबह 6:30 बजे मैं किचन में आ गई थी। सुबह मैं उठ चुकी थी 6 बजे। उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद किचन में आ गई थी। तो जो पानी वगैरह था वो तो आज पी ली हूँ और उसके बाद फिर किचन में आई हूँ। थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सरसाइज की हूँ और जो डेली का मेरा रूटीन है थोड़ा पानी वगैरह पीना। तो कभी कभी मैं आजकल भूल भी जा रही हूँ क्योंकि सुबह का टिफ़िन वगैरह जब तैयार होना करना रहता है तो भूल भी जाती हूँ। और सुबह की मॉर्निंग में आजकल उठना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि जब ठंडी का समय आ जाता है तो थोड़ा उठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब क्या किया जाए, टिफ़िन तो तैयार करना ही है। पहले स्कूल की, अब कॉलेज के लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। सुबह की गुनगुना ठंडा, अब तो शॉल स्वेटर की हल्की ज़रूरत होती। तो आज मैं गरम वाली गाउन पहनी थी। कल मैं निकाल भी लिया था थोड़ा सा गरम कपड़ा, तो वो गाउन वगैरह पहन लिया था तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ है। तो शॉल स्वेटर अभी पहनी नहीं हूँ लेकिन हल्का फुल्का अब निकाल के रखूँगी। तो सिर्फ एक मैंने शॉल निकाला ही है कि जैसे हल्का ठंडा लगता है तो एक स्टॉल वगैरह या शॉल वगैरह कुछ डाल लो तो थोड़ा सा राहत मिलता है। और सुबह के लंच में टिफ़िन की तैयार करने के लिए, लंच या ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए बड़ा सोच रहे थे क्या बनाए। कहते हैं कि सब्जी आती है तब भी सोचना पड़ता है, नहीं रहती है तब भी सोचना पड़ता है। ऐसा लगता है कि क्या बनाया जाए। गोभी आलू मटर तो होने लगती है लेकिन अभी तो मटर आई नहीं है, तो अभी फ्रोजन मटर ही का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने गोभी आलू का हल्का सा स्टीम दे दिया है और आज बनाने जा रही हूँ काजू वाले ग्रेवी की सब्ज़ी। तो मैंने हल्का सा कर लिया है रोस्ट, इसको मैं ज़्यादा नहीं रोस्ट कर रही हूँ। मसाला में काजू वगैरह सब मैंने बॉयल कर लिया था। तो काजू और प्याज वगैरह सब बॉयल, इससे जल्दी मसाला भी तैयार हो जाता है, सब्ज़ी भी बहुत जल्दी बन जाती है। तो पूरा प्रोसेस तो मैं आप लोग से शेयर तो नहीं कर रही हूँ। और गोभी हल्का फुल्का सा भून चुकी है। बस थोड़ा सा तेल डाल के मैंने गोभी को भून लिया और उसमें मसाला में मैं जो बेसिक मसाला वो काजू का पेस्ट है, मूंगफली का है, तो उससे स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है और उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये बना लेते टिफ़िन में, बच्चों को टिफ़िन भी दे देंगे हस्बैंड और बच्चे को, और फिर उसके बाद अपना भी काम रात का भी चल जाएगा। तो मैं सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा ही लेके बना रही हूँ। तो ये सब सब्ज़ी जो होती है कि ज़्यादा लेके बनाओ तो अच्छा रहता है कि थोड़ा के 2 टाइम भी हो जाए। और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो काजू पेस्ट वगैरह डालो तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती भी है। और जो मसाला वगैरह है तो उसको भून देती हूँ। एक तो पका, हल्का सा स्टीम हो चुका था, वो पक चुका था, तो इसको ज़्यादा भूनने में टाइम नहीं लगता है। तो बस हल्का मेरा थोड़ा भून गया था, कलर आने तक मैंने भून लिया था। और फिर उसके बाद इसमें मैंने गोभी आलू डाल दिए थे। गोभी के तो नमक के पानी में थोड़ा डाल दो, गर्म पानी डाल के, तो उसकी गंदगी निकल जाती है और थोड़ा फ्रेश भी हो जाता है। गोभी अच्छे से वाइट दिखने लगती है। तो उसी तरह से मैं करती हूँ। कहीं ना कहीं कीड़े दिख भी जाते हैं तो कीड़े को पहले निकाल भी लेती हूँ। तो सब्ज़ी जब तक बन के तैयार हो रही है, इधर सब्ज़ी मसाला भी डाल दिए, थोड़ा गरम मसाला भी डाल दिए हैं। तो बच्चे को टिफ़िन दे देंगे। तो आजकल मन नहीं होती है उठने का, मजबूरी में उठ के काम करना पड़ता है, इच्छा नहीं होती है ज़रा भी, मुझे तो ज़रा भी नहीं होती है। आजकल सुबह का एक्सरसाइज भी बहुत कम हो गया क्योंकि टिफ़िन के चक्कर में बहुत देर हो जाती है। और इसके लिए मैं चना रात में फुलो देती हूँ अंकुरित का, और उसमें मूंग की दाल भी डाल देती हूँ। मूंग की दाल और चना को रात को फुलो दी थी और फिर उसको पानी अच्छी तरह से निचोड़ के इसमें सेब है, खीरा है, सब प्याज है, सब कुछ डाल दिया है इसमें। और इसको टिफ़िन में भी दे देंगे कि अपना इस कॉलेज में खा लेगा, हस्बैंड को भी दे देंगे और उसको भी दे देंगे नींबू वगैरह डाल के। तो सेहत के लिए ये सब तो फ़ायदेमंद का ही होता है और इस तरह से खाना भी चाहिए। गर्मी रहती थी तो मैं जल्दी तो उठती थी, बाहर भी टहल के चली आती थी, और लेकिन अब तो टाइम नहीं मिलता है। और सुबह के 9 बजे का जो होती है लाइफ, तो उसकी वजह से मुझे हर काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। अगर लाइफ में नहीं बैठती हूँ तो पता नहीं कौन आया कौन नहीं गया, पता ही नहीं चलती है कि है। तो इसी वजह से कभी कभी लाइव में बैठती हूँ, कभी कभी म्यूट करके करती हूँ। इतना तो अब क्या किया जाए, क्योंकि म्यूट करती हूँ तो कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ 150 दिख जाता है।
कितना मैसेज होता है कितना नहीं, को लोग निकल जाते थे। तो जो भी कुछ हो प्लीज़ अगर हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं लाइफ स्टेप में तो प्लीज़ यही मैं कहूँगी कि आप आइए और वेलकम है आपका। आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं भी। तो सुबह के भेजने के बाद फिर नहाना धुलाना सब फ्रेश होने के बाद फिर मैं अपनी पूजा में लग गई थी, पूजा करने के लिए। तब सबसे पहले तो पूरी सब फूल वगैरह जो है वो सब हटा दूँगी, रात में थोड़ा हटा देती हूँ। फिर थोड़ा बहुत जो बचा रहता है उसको दिन में निकाल सब हटाऊँगी, साफ़ करूँगी, झाड़ूँगी। तो देखिए फूल वगैरह निकाल लिए, इसको डाल देते हैं। तो ये गंगा जी जाता है, या तो इसको सुखा के फिर फूल के अंदर ही गमले वगैरह में डाल देते हैं। तो इस सारे पूजा के बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लेंगे। तो नहाने या तो रात में कभी क्लीन कर लेती हूँ या सुबह में मैं क्लीन, ज़्यादातर मेरा सुबह में ही होता है। नहाने के बाद सब क्लीन वगैरह करते हैं, उसके बाद पूजा पाठ होती है। इसमें हम समझ लीजिए कि काफ़ी समय हो जाता है। लाइव में कभी म्यूट करती हूँ, कभी पूजा के बात करती हूँ, बस इसी तरह से हमारा चलता रहता है। अब तो मैंने इधर 2 दिन से सुबह मॉर्निंग में कर लेती हूँ तो मैं फ्री हो जाती हूँ, तो मुझे काम करने में दिक्कत वगैरह नहीं होती है। सर्दियों की मॉर्निंग रूटीन बहुत मुश्किल होती है काम करने में, और A to Z सुबह से शाम तक का पूरी रूटीन शेयर भी करनी होती है। तो लीजिए हमारी पूजा पाठ भी हो गया है। फ्रेंड, मेरा पूजा पाठ हो गया है। अब मेरी लाइव की टाइम भी हो गई है। आज मैं 9:30 बजे लाइव कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले पूजा कर लेती हूँ फिर लाइव करूँगी, तो ऐसे फ्री हो जाते हैं। तो मैं अब जा रही हूँ लाइव करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, फिर जो होगा वीडियो अपडेट करेंगे। तो ये दोपहर की 12-1 बजे का है। तो ये धनिया मैं लेके आई सुखाने के लिए। एक दिन सूख गया था, दूसरा दिन मैं सोची कि और इसको धूप लगा दूँ। मैं घर में ही धनिया वगैरह पीस लेती हूँ, और सारे कपड़े वगैरह, इधर गेहूँ सुबह में मैंने धुलवा लिया था हस्बैंड से, तो और फैलवा भी दिया था। तो जब तक ये सूख रहा है, क्योंकि आटा भी ख़त्म हो गया है, गेहूँ को पिसाना भी है, उस चालना भी है। बहुत बड़ा मेहनत का काम मुझे लगता है। गेहूँ धुलो, चालो, फटको, फिर सुखाओ, पर करे तो क्या करें, कंट्रोल करने में रहता है। तो अब आज ले लेते हैं, तो उसको तो काम करना ही पड़ेगा, मेहनत तो है इसमें है, पर करे तो क्या करें। और सारे कपड़े वगैरह देखिए, छत का कितना अच्छा लग रहा है धूप। और यही अभी 1 महीने के बाद ये धूप के लिए हम लोग तरसेंगे। ये धूप मिलेगी नहीं, और इस पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने वाली है। अभी तो धूप में थोड़ा गर्माहट रहता है, थोड़ा सा धूप ले लो तो लगता है कि बहुत सुकून सा मिलता है। मुझे तो एनर्जी सी लगने लगती है। तो चलिए मैं इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।